हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के सेशन से सीखेंगे हम 7.10 का सॉल्यूशंस। 7.10 का क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार हम यही कहते हैं आपसे कि सबसे पहले वर्क है आपका थ्योरी पढ़ना। यह ग्रुप नंबर सी का थ्योरम पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को इजीली आराम से सॉल्व कर पाओगे, और नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन रटने जैसा हो जाएगा, हर क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 7.10 का। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया जाएगा। थ्योरम पर कमांड कीजिए, जो थ्योरम आपको पढ़ाया जा रहा है थ्योरम क्लियर होगा तभी जाकर क्वेश्चन को इजीली आप बना पाइएगा, अदरवाइज अब हर क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। तो यह 7.10 जो है वह ग्रुप नंबर सी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया गया है। 0 से 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 0 से 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो बाई वाले टर्म को सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जेड सपोज करते हैं, या जिसका पावर मैक्सिमम रहता है उसको जेड सपोज करते हैं। तो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी जेड बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो डी जेड बाई 2x इक्वल टू डी एक्स। डी जेड बाई 2x इक्वल टू डी एक्स। आ जाओ 0 से 1 x बाई जेड। डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी एक्स इक्वल टू टोटली टर्म जेड के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 1/2 जो है 1/2 बाहर निकल जाएगा। 0 से 1 बाई जेड इंटू डी जेड। तो 1/2 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन करोगे लॉग जेड होगा 0 से 1। या दो कंडीशन है। अगर जेड में ही 1 और 0 पुट करना चाहते हो तो पहले इस लोअर और अपर लिमिट को जेड के फॉर्म में ट्रांसफ़र करो, नहीं तो ये लिमिटेशन जो है वह जेड का है, एक्स का है, और आया है किसके टर्म में, जेड के टर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी आप एक्स के टर्म में कन्वर्ट करो। 1/2 लॉग जेड का वैल्यू पुट करो। जेड का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो। 1/2 लॉग अपर लिमिट 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा ना, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1। तब देखा जाए क्या होगा वैल्यू। 1/2 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/2 लॉग 2। और इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त हुआ। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त हुआ कि 1/2 लॉग 2। सेकेंड मेथड है कि सबसे पहले आप काम कीजिए कि जेड के टर्म में ही आप लिमिट को लाइए, उससे हम आगे सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए देखा जाए। थ्योरम पर कमांड कर लीजिए, ग्रुप सी आप पढ़ लीजिए थ्योरी, उसके बाद टोटल क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। सेकेंड नंबर, आई इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 इंटू डी फाई। तो क्या होगा, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, कॉस के पावर 5 है, कॉस के पावर 4 इंटू 5 इंटू कॉस 5 इंटू डी फाई हम लिख सकते हैं। अब चलिए
रूट वाले टर्म को हम जेड मानना सपोज कि आपको सिखाए हैं। तो जेड इक्वल टू साइन फाई डी जेड बाई किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, डी फाई इक्वल टू डी साइन फाई बाई डी फाई। थीटा होता है तो थीटा, फाई है तो फाई। डी जेड बाई डी फाई साइन फाई का माइनस कॉस फाई, डी जेड बाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू डी फाई। तो डी जेड बाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू डी फाई। 0 से पाई बाई टू अंडर रूट जेड कॉस के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी जेड के जगह पर डी जेड बाई कॉस फाई माइनस में, कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकल गया। 0 से पाई बाई टू अंडर रूट जेड इंटू कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो अब देखा जाए इसे यहाँ से कि माइनस बाहर निकला है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू अंडर रूट जेड, इसके जगह क्या पुट करेंगे, साइन फाई का वैल्यू जेड, जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। समझ लीजिए बढ़िया से, इसके जगह पर हमने जेड पुट कर दिया, जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तब देखो तो 0 से पाई बाई टू माइनस मेरे पास है रूट जेड इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जे जो स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी जेड। तो 0 से पाई बाई टू इसका वैल्यू जेड के पावर 1/2 हो जाएगा इंटू 1 प्लस जेड के पावर 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। चलो माइनस है इधर, 0 से पाई बाई टू इंटू कराओ जेड के पावर 1/2 प्लस जेड के पावर 1/2 इंटू जेड के पावर 4 माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड के पावर 1/2 इंटू डी जेड। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखकर आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की वर्क जो है वह वर्क को करेंगे। यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, 0 से पाई बाई टू जेड के पावर 1/2 प्लस 8 प्लस 1 जेड के पावर 9/2 माइनस 2 4 प्लस 1 जेड के पावर 5/2 इंटू डी जेड। रखिएगा आप लोग। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दो, जेड के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 9/2 प्लस 1 9/2 प्लस 1 माइनस 2 जेड के पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1। 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, अब तोड़ लिया जाए 3/2 3/2 प्लस 11/2 11/2 माइनस 2 प्लस 5 पे 7/2 7/2 0 से पाई बाई 2। चलो तब देखा जाए आगे, कैलकुलेशन एकदम सही रखिएगा, बस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। माइनस सब में ध्यान रखिएगा, माइनस जो है पहले ही बाहर आपका निकल चुका था, इसलिए माइनस क्या होगा, सब में आपका काम करेगा। माइनस 2/3
जेड की जगह पर साइन फाई के पावर 3/2 प्लस 2/11 ऊपर चल जाएगा ये 2/11 साइन फाई के पावर 11/2 माइनस 2/7 साइन फाई के पावर 7/2 0 से π/2। ठीक है ना कैलकुलेशन। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइनस 2/3 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। तो एक बार हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन में पावर 3/2 प्लस 2/11 साइन π/2 माइनस साइन 0 11/2 माइनस 2/7 साइन π/2 माइनस साइन 0 7/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 हो जाएगा ना 4/7 4/7 होगा। ठीक है 4/7 माइनस 2/3 साइन π/2 का वैल्यू 1 इसका 0 तो इसका पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही होगा 1 प्लस 2/11 फिर 1 माइनस 0 1 ही होगा माइनस 4/7 फिर ये आपका इसका वैल्यू 1 के पावर कुछ भी करोगे तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। चलिए लाइन कट चुका था तो देखा जाए यहाँ पर ये माइनस का मिस्टेक से आया हुआ आपका। चलिए तो अब देखो क्या हुआ 2/3 2/11 माइनस 4/7 2 3 7 का एलसीएम 3 × 11 × 7। चलो तो 2 × 3 कैंसिल हो गया 77 प्लस 11 कैंसिल हो गया 7 × 3 कितना हो जाएगा तो 2 × 21 4 × 7 कैंसिल हो गया 33 हो जाएगा। तो अब देखा जाए आगे 4 5 1 प्लस 42 माइनस जो 12 1 13 बाई में आप मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आपको प्राप्त होगा 231 ही ना रहा है मल्टीप्लाई कराने पर। चलिए अब इसको ऐड कर दो 6 9 1 माइनस 132/231 कितना बचेगा कितना 64 तो कैंसिल करेंगे हम कितना रहा है 64 प्लस में ना 64/231 कैलकुलेशन एकदम सही कीजिए आंसर आपका बुक से मैच कर जाएगा 64/231 इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म पर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहले ही कहा है आपसे कि ग्रुप आप पर आप कमांड कर लो, हर क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 I इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² इंटू dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसका फॉर्मूला आपको बताए हैं
कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, x इनवर्स जो है x के फॉर्म होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पुट कर सकते हैं हम 2 tan इनवर्स x, पुट कर दिए, 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स x इंटू डी एक्स 0 से 1। अब देखो 2 0 से 1 या 1 से मल्टीप्लाई करा दो, या वर्क करेगा u का या वर्क करेगा v का। आई लेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल है, अलजेब्रा सेकेंड ऑफ ऑल है। ये u का वर्क करेगा या v का वर्क करेगा। तो आइए a v इंटू v के कॉन्सेप्ट बनाया जाए। u जैसे है वैसे रहेगा आपका, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, v का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल सिस्टम का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 1 है। तब देखा जाए 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 का x माइनस tan इनवर्स का d बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x इंटू डी एक्स 0 से 1 तक। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटे छोटे काम डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x माइनस नीचे का dy बाई डी एक्स ऊपर दिया गया हो तो नीचे वाले टर्म को हम लॉग के साथ लिख सकते हैं ना। तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वहाँ पर x केवल है तो 2 से मल्टीपल किए, 2 से डिवाइड किए। अब नीचे का dy बाई डी एक्स ऊपर है तो नीचे वाला टर्म जो है लॉग के साथ लिख सकते हो। तो लॉग 1 बाई 2 इधर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, 0 से 1 लिमिटेशन ध्यान देना, 0 से 1। इसका dy बाई डी एक्स ऊपर है, नीचे वाला टर्म को लॉग के साथ लिख दिया गया। अब देखा जाए तो 2 अपर लिमिट 1 पुट किया जाए तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस 1 यानी ये माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, टोटल सिस्टम 0 पुट करेगा लॉग 1 आएगा, लॉग 1 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। यहाँ पुट करेंगे तो 0 लॉग 1 का वैल्यू भी 0। तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2, 1 बाई 2 कॉमन निकाल लो तो 2 इंटू 1 बाई 2 क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, पाई बाई 2 माइनस लॉग 2, पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। नोट कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फोर नंबर क्वेश्चन, i इक्वल टू 0 से 2x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो भी टर्म हो उसे क्या सपोज कीजिएगा। तो रूट के अंदर जो भी टर्म होगा उस टर्म को हम z सपोज करें। सबसे पहला ये वर्क करना है। तो z इक्वल टू x प्लस 2 डी जेड बाई डी एक्स, x का हो जाएगा 1 और 2 का 0। तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स, डी जेड इक्वल टू डी एक्स। नाम कॉन्सेप्ट पाई 0 से 2, लिमिट तो सही है ना आपका, 0 से 2, ठीक है। हाँ चलिए, x अंडर रूट जेड डी एक्स के जगह पर डी जेड। लेकिन यहाँ हम समस्या में हैं कि सर ये भी जेड के टर्म में, ये भी जेड के टर्म में, ये तो एक्स के टर्म में। तो वहाँ चलो जहाँ तुम जेड सपोज किए थे।
जेड माइनस टू इक्वल टू एक्स। एक्स के जगह पर हम पुट कर सकते हैं जेड माइनस टू इंटू रूट जेड इंटू डी जेड। अब आ जाओ 0 से 2 जेड इंटू रूट जेड माइनस 2 इंटू रूट जेड इंटू डी जेड पावर 1 है। 0 से 2 जोड़ दो, इसका पावर 1/2 1 तो क्या हो जाएगा 3/2। देखो 1 + 1/2 2 + 1 3/2 2 इंटू जेड के पावर 1/2 इंटू जी जेड। चलिए अब देखा जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो जेड के पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 माइनस 2 जेड के पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 0 से 2। लिमिटेशन पुट कर दिया गया इसका कि इसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिट है 0 से 2। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। यह हो जाएगा 5/2, यह हो जाएगा 5/2 तो 2/5 जेड के पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 3/2 3/2 तो 2/3 जेड के पावर 3/2 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले तो आप जेड का वैल्यू पुट कर लो। जेड का वैल्यू क्या हमारे पास है x + 2 तो 2/5 x + 2 के पावर 5/2। फिर आपका लाइन कट चुका है, चल देखा जाए वो लाइन कट चुका है। जो लाइन का बहुत समस्या ज़्यादा है। आगे -4/3 जेड का वैल्यू x + 2 के पावर 3/2 0 से 2। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुके हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पुट करेंगे हम अपर लिमिट सभी में 2 तो 2/5 इंटू 2 + 2 2 + 2 4 हो जाएगा 4 के पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू 2 + 2 4 के पावर 3/2। हाँ लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो 0 है तो यहाँ पुट कीजिएगा 0। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 2/5 0 पुट हो जाएगा तो 2 के पावर 5/2 माइनस 4/3 0 पुट कीजिएगा 2 के पावर 3/2। चलो अब देखा जाए, बाई वाला पावर जो है कैंसिल होना चाहिए तो 2/5 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर का पावर 5/2 कैंसिल हो गया। 4/3 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर पावर 3/2 कैंसिल हो गया। माइनस 2/5 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर 5/2 कैंसिल हो गया। माइनस 4/3 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर 3/2 कैंसिल हो गया। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कैलकुलेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन सही होगा तभी हम इसको बना पाएंगे। 2/5 2 के पावर 5 32 माइनस 4/3 2 के पावर 3 8 माइनस 2/5 पावर है ना √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 5 टाइप करेंगे तो 2 4 गो से 2 बाहर निकलेगा 2 × 2 4 हो जाएगा। हाँ इंटू √2 5 को रूट में है 2 निकला 2 × 2 4 हो जाएगा। माइनस 4/3 3 को रूट में है तो 1 रूट निकलेगा 1 रूट में आपका बच ही जाएगा ना। चलिए पुनः कराओ 4 6 कितना 5 माइनस पुनः कराओ 32 माइनस यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना लोग 8/√2 8 इंटू √2/5 माइनस 8 √2/3
अब एलसीएम ले लीजिएगा इसका और इसका अलग अलग, और दोनों का आप सोल्यूशन इजीली कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने वो देखा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो डिफिनिट आपका एक तो कॉन्सेप्ट और एक कैलकुलेशन दोनों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 0 से π/2 sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। किसको जैसे सपोज करोगे बता दीजिए। cos x को अगर यही 1 प्लस cos x होता तो टोटल जेड सपोज करते, पावर को जेड नहीं सपोज करेंगे, तो जेड इक्वल टू cos x डी जेड बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस बाई में जाएगा डी जेड बाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स। यहाँ तक सही है आप। तब देखो 0 से π/2 साइन एक्स 1 प्लस क्या सपोज किया हमने जेड, जेड का होल स्क्वायर डी जेड बाई माइनस साइन से साइन कैंसिल, माइनस को बाहर निकाल दिए। 0 से π/2 1/1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ये टोटल फार्मूला आपका tan इनवर्स x का होता है, तो माइनस tan इनवर्स जेड, क्योंकि जेड के फॉर्म में है, 0 से π/2। चलो जेड का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो माइनस tan इनवर्स जेड के जगह पर क्या पुट करेंगे हम, cos x 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस tan इनवर्स cos π/2 माइनस tan इनवर्स cos 0। तब देखो माइनस tan इनवर्स cos 90 का वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स cos 0 का वैल्यू 1। ये तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। माइनस माइनस प्लस इक्वल टू π/। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन कि tan इनवर्स फॉर्म में जो आ रहा है जिसका आंसर जो है वो आपका π/4 होगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 6 और 7 एक ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन हैं, तो एक बना दे तो एक आपसे बन जाएगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन 6 और 7 दोनों सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन हैं। तो 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, i इक्वल टू 0 से 2 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जिस तरह से आप 6 बनाओगे सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हो, दोनों के दोनों सेम पैटर्न। चलिए सब कैसे बताते चलेंगे हम। सबसे पहले हमने सिखाया है कि माइनस जो हो तो उससे बाहर निकाल दो, माइनस से बाहर निकल गया 0 से 2, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म किसमें चाहिए, प्लस में, आई इंटू डी एक्स। माइनस को बाहर निकाल दिया गया, माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में। 0 से 2 1/, सेट किया जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू 1/2, जितना से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड कर दो। 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करो, 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, -4 इंटू फार्मूला पा गया। अब निफ्टिएशन अपना भरने वाला काम भर लीजिएगा लोग। 1/2ab प्लस b स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और -4 इंटू डी एक्स। तब देखो -0 से 2 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, यह हो जाएगा कितना 16 और -1 17, 17/4 इंटू डी एक्स। अब माइनस जो था बाहर में
उसे माइनस से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो या इसी भी तरह से छोड़ सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 से 2, यह हो जाएगा प्लस में √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 a का वैल्यू √17/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग a प्लस x बाई a माइनस x लिमिट 0 से 2। क्या कीजिएगा, एक बार अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ भरिएगा, और एक बार माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ आप पुट कीजिएगा। 1/17 के फॉर्म में आंसर आएगा। इसका रेशनलाइज कर दीजिएगा हर परिमेकरण, तो आंसर किताब से मैच कर जाएगा। नहीं करना है कोई मतलब नहीं है, केवल आप लिमिटेशन भर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, -1 से 1 1/x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। 1/x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस dx। इस तरह से यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। -1 से 1 सेट करो, a² प्लस 2ab, जो b का वैल्यू आया उतना स्क्वायर ऐड कर दो, उतना स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 5 इंटू dx। यहाँ से यहाँ तक के फार्मूला पा गए। -1 से 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5 4 इंटू dx। तो -1 से 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a, x के जगह पर x प्लस 1/a, a के जगह पर 2। लिमिटेशन मेरे पास है -1 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से कैलकुलेशन बाबू अपने से सोचो, मेरे फेरा मत रहो कि सर बताएंगे तो हम बनाएंगे, हम तो बता ही देंगे, ये क्या फ़ायदा। अपर लिमिट यहाँ x भर दिए, लोअर लिमिट यहाँ माइनस भर दिए। 1 1 2 हो जाएगा 2/2, 1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। 0 हो जाएगा 0 नंबर 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है π/8। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हुआ। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल देखते चलो, मिलाते चलो। लेकिन कैलकुलेशन वाला काम तुम खुद से करो, या डिपेंडेंट मत रहो क्वेश्चन पर कि सर क्वेश्चन बताएंगे तब हम कैलकुलेशन वाला काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 1 से 2 1/x माइनस 2x² इंटू e के पावर 2x इंटू dx। यह आपका टर्म दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। समझिए बढ़िया से, इसको हम फार्मूला पर सिखाए हैं कि e के पावर x fx प्लस f' हो इंटू dx, तो e के पावर x इंटू fx होता है। ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाया आप लोग को 7.6 में। सेट कर लो 1 से 2 e के पावर 2x 1 माइनस x/1/2x² इंटू dx। 1/x का 1/x², 1/x का 1/x², 2 कोफिशिएंट 2 में है तो क्या हो जाएगा 1/x e के पावर 2x। अब जो कोफिशिएंट में है वो कहाँ आएगा आपका बाई में आ जाएगा,
पहले तो e के पावर x fx हो गया। चलो अब हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2x 1 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे e के पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे e के पावर 2 बाई 2। अब यहाँ से एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो इसी फॉर्मेट में इसको छोड़ना चाहते हैं तो इसके फॉर्मेट में इसको आप छोड़ सकते थे, काम कर सकते हैं आप। e के पावर 2 बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा 2 गुआ 2 कॉमन निकल गया, e के पावर 2 बाई 2 माइनस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हुआ। अब देखा जाए दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टर्म में है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि MCQ के फॉर्म में है। नोट कर चुके हैं तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ये आपका 7.10 जो है वो खत्म हो जाएगा। 1/3 से 1 तक x माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 बाई x के पावर 4 इंटू dx। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सेट किया जाए कि कैसे इसको जेज मानेंगे और किस तरह से इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। जब तक ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा तब तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि इस क्वेश्चन को हम सेट करें। बाई वाला टर्म कटना चाहिए। i इक्वल टू 1/3 से 1 एक्स क्यू कॉमन निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा 1/x² मल्टीप्लाई कराओ ना, 2 कटेगा x बचेगा ना, -1 बाई में x के पावर 4, पावर क्या है 1/3 इंटू dx है। i इक्वल टू 1/3 से 1 अलग कर दो, x के पावर q इंटू 1/3 1/x² माइनस 1 के पावर 1/3 बाई में x के पावर 4 i इंटू dx। ये गया, बचा x के पावर 4 से कैंसिल करोगे क्या बचेगा, x के पावर 3 बचेगा ना। चलिए तो अब देखा जाए i इक्वल टू 1/3 से 1, यह सब टोटल कैंसिल है, 1/x² माइनस 1 बाई में एक्स क्यू पावर 1/3 इंटू dx। इसको जेड सपोज कर लो तो जेड सपोज किया जाए, जेड इक्वल टू 1/x² माइनस 1 dz बाई dx। जितना पावर रहता है ऊपर चल जाएगा, आप पावर में एक बढ़ा दो, और 1 का 0, 1/x का 1/x², 1/x² का -2/x के पावर 3, 1/x³ का -q बाई -3/x के पावर 4। क्लियर ले dz इंटू x के पावर 3 बाई -2 इक्वल टू dx। 1/3 से 1 z के पावर 1/3 x के पावर q, dx का वैल्यू dz इंटू x के पावर q बाई में -2, q से q गया, 1/-2 बाहर निकल गया, 1/3 से 1 z के पावर 1/3 i इंटू dz -1/2 z के पावर 1/3 प्लस 1 बाई 1/3 प्लस 1, 1/3 से 1 सीखे यहाँ तक ना। चलिए ये नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है इस तरह से होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि टफ होंगे, उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको, ये तो कोई फायदा नहीं है। फिर -1/2 ये हो जाएगा 3 + 1 4/3 बाई 4/3, 1/3 से 1 ऊपर ले जाओ तो -3/8 z के पावर 4/3 1/3 से 1 ना। चलो -3/8 z का वैल्यू पुट किया जाए 1/x²
1 के पावर 4/3, 1/3 1 ना, ठीक है ना, था क्या, -3/8 सही होना। चलिए अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो 1 - 1 0 के पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 1/1/3 का होल स्क्वायर 1/3 होल स्क्वायर -1 के पावर 4/3। कैलकुलेशन सही होगा, आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आएगा। कैलकुलेशन में कहीं भी डिफर होता है फिर तो आंसर मिलाना इसका मुश्किल होगा। 12 इसका आंसर शायद आ रहा है -3/8। अब देखा जी तो 0 हो गया, 1/9 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 में चेंज हो जाएगा, तो -9 हो गया, माइनस भर है माइनस, तो यह 1/9 होगा, ऊपर 9 - 1, 9 - 1 के पावर कितना 4/3। चलिए -3/8 कैंसिल करोगे तो 8 बचेगा, 8 के पावर 4/3 -3/8 ना, और माइनस प्लस 8 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 के पावर 4/3, 3 से 3 कैंसिल ना, ये तो प्लस हो गया 3/8, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16, या कितना टाइम में 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो आंसर आपका क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन सही रहेगा बाबू, तो आंसर तो आना ही आना है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए, उसके बाद ये 7.10 जो है वो आपका द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे हम लोग 7.11 के साथ, तब तक आप थ्योरी पढ़ते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर f(x) = मेरे पास है 0 से x, गलती होगा ध्यान देना, t × sin t × dt, ये दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे, f'(x) = यानी f(x) का जो वैल्यू आएगा उससे आप dy/dx ज्ञात कर दो। f(x) का जो वैल्यू आएगा सोल्यूशन करने के बाद क्या निकाल दो, dy/dx, डैश मतलब dy/dx। चलो e × v ILA अलजेब्रा पहले है और त्रिगो बाद में है। इसके अकॉर्डिंग t सेम प्रोसेस, sin t × dt माइनस dt/dt sin t × dt, पूरा सिस्टम का dt, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है 0 से x तक। अब देखो t sin t का माइनस cos t माइनस dt/dt का 1 sin t का माइनस cos t माइनस प्लस cos t × dt 0 से x। अब देखो माइनस t × cos t ना, cos t का sin t 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x × cos x प्लस sin x ना, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो 0 तो पूरा 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास -x × cos x प्लस साइन, गलती से भी गलती मत कर दीजिएगा, डेट इज f(x), आप पूछ रहा है आपसे f'(x). अब इसका dy/dx निकालो, तो df(x/dx) माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, u × v पर x जैसे है वैसे, साइन का कॉस का डिफरेंशन माइनस साइन x ना, प्लस कॉस जैसे है वैसे और x का 1, u × v पर u जैसे वैसे कॉस का माइनस साइन, फिर कॉस जैसे वैसे dx/dx का 1 हो जाएगा। साइन का क्या होगा, तो साइन का dx निकालेंगे तो क्या आएगा cos x, f'(x) = -x × sin x प्लस cos x प्लस cos x, माइनस मल्टीप्लाई कराओ तो x × sin x माइनस cos x प्लस cos x, cos x से cos x कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, तो f'(x) का वैल्यू
x इंटू साइन एक्स, इस तरह से यह आपका एंड हो गया। तो जब तक हम यही कहते हैं कि जब वीडियो देखना चालू करती हो तो हम अस्थिर से भाई, जब मन नहीं है मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो एकदम कबार के पढ़ो। नहीं मन है पूरा दिन तो घूमन आ जाएगी, जब पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए, तो टोटल ख़त्म कीजिए 7.6 तो 7.6, 7 तो 7, 8, 8, 9 तो 9, इस तरह से पढ़ाई की जाती है। तो इस तरह से हमने ग्रुप नंबर सी जो बताया था उसी पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। ये आपका ई इंटू वी पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से दिया हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 7.11 के साथ। तब तक आप लोग थ्योरी जो है उसे आप पढ़ते चलिए। थैंक्स।